एक कॉपी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे सीयू का जो कि है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी किससे, एलपीयू से जो कि है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा मेरे कमेंट्स में बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया सीयू वर्सेस एलपीयू बताओ, कौन सी चूज करे, कैसी क्या रहेगी, है ना, प्लेसमेंट कैसी है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर रहने वाली है। तो पूरा कंपेरिजन करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें मैं आपको कम से कम 15 पॉइंट डिस्कस करके बताऊंगा, जिसमें कि आपकी सारी ए टू जेड किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपको जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करे यार एंड तक देखना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल जाए। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल कर लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट कॉलेज रिव्यू वीडियो, प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कोई भी रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या एलपीयू से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो प्लेसमेंट हो चाहे वो हॉस्टल बुकिंग हो, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में चाहिए तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ चुके हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना अपने और दोस्तों के साथ जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या एलपीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या पॉइंट्स जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कब सीयू स्टैब्लिश हुई, कब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, दोनों की लोकेशंस क्या है, कनेक्टिविटी कैसी है दोनों की, एडमिशन एंड क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे ना, एडमिशन कैसे होगी, क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, स्टूडेंट की इनटेक कितनी रहती है, रैंकिंग्स क्या क्या रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आप जब पढ़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलने वाली है ना, मतलब कितना आपको सपोर्ट करते हैं वो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कुछ, कैंपस साइज कैसे रहने वाला है। उसके बाद अगर आप कैंपस लाइफ की बात करें तो वो कैसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी है, स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज कैसी है वहां पे, है ना, स्पोर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, करिकुलम कैसा है वहां का, ठीक है, अच्छे से डिजाइन है नहीं है, पुराना है कैसा है, तो सारी चीजें आपको बताने वाला। उसके बाद फीस की बात करेंगे, फीस कहाँ पे ज्यादा है कम है, स्कॉलरशिप आपको कैसे मिल जाती है, कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, एवरेज पैकेज क्या रहेगा, और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना एंड तक स्किप करके देखना, ठीक है, एंड तक देखना बिना स्किप करे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 2012 में, एलपीयू हुई थी स्टैब्लिश 2005 में। तो आप देख सकते हैं कि जो एलपीयू यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। जो लोकेशन की अगर बात करें तो एलपीयू यूनिवर्सिटी का फगवाड़ा में, जलंधर में है, जलंधर के पास एक फगवाड़ा नाम की जगह है, वहां पे आपको मिल जाएगी देखने के लिए कनेक्टिविटी, ठीक है। और अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है खरड़ मोहाली में। तो खरड़ के पास अगर बहुत से जैसे चंडीगढ़ से हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है। चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे खरड़ नाम की एक जगह है, पंजाब में यूनिवर्सिटी आती है, खरड़ के पास मोहाली जगह का अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। जो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट देखने को मिलेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास, वो देख मिलेगा अमृतसर एयरपोर्ट, जो कि वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूरी की एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन आपको जो सबसे पास वाला और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, वो रहेगा जलंधर रेलवे स्टेशन। अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट 25 से 30 किलोमीटर के है यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी बेटर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। क्यों? क्योंकि ये चंडीगढ़ के पास है, एयरपोर्ट सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। अगर हम चंडीगढ़ बस स्टैंड की बात करें तो वो भी 30 किलोमीटर दूर है, और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेट 40 किलोमीटर दूर है। तो वैसे तो कनेक्टिविटी दोनों की अच्छी है, आप बहुत इजीली एलपीयू भी पहुंच सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जैसे आप कहीं से भी अगर बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच जाएं और फिर वहां से आप बस लेके आराम से एलपीयू पहुंच सकते हैं। सिमिलरली आपको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच जाना है, वहां से बस लेके पहुंच सकते हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपको कैसे एलपीयू पहुंचना है, बाय बस, बाय ट्रेन, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचना है, उसके ऊपर मैंने दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियोस बना रखी है, तीनों ट्रांसपोर्ट मोड से, कि कैसे कैसे आप वहां पे पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी दोनों की अच्छी है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम रैंकिंग की बात करें तो यार एलपीयू के पास जो रैंकिंग है वो 51 है एनआरएफ की, और जो सीयू के पास रैंकिंग है वो 45 की है। 2022 के अकॉर्डिंग ये एनआरएफ रैंकिंग्स है। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब यार ये मतलब नहीं है कि जैसे सीयू के पास 45 रैंकिंग है और एलपीयू के पास 51 रैंकिंग है तो ये क्या हो गया कि अब सीयू बेटर हो गया क्या, नहीं, ऐसे नहीं होता यार। रैंकिंग्स के ऊपर कभी भी जज मत करो कॉलेज के ऊपर, क्योंकि जो एलपीयू है वो सीयू से काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा पुराना है, और उसमें स्टूडेंट उनसे भी बहुत ज्यादा है। तो जब हम सभी चीजों को एवरेज करते हैं, कोर्सेज भी एलपीयू बहुत ज्यादा ऑफर करता है, तो जब हम सब कोर्सेज निकालते हैं तो सभी कोर्सेज तो अब अच्छे नहीं हो सकते हैं ना, सभी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो सकता। तो वो सब कोर्सेज का जब एवरेज निकलता है, निकल के एनआरएफ रैंकिंग जो बनी है वो इसीलिए 51 एलपीयू की आई है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कैंपस साइज के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट इनटेक के अकॉर्डिंग, एलपीयू और सीयू, 51 रैंकिंग एलपीयू की, सीयू से 45 रैंकिंग काफी अच्छी है। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहे रैंकिंग के बेसिस के ऊपर, वैसे तो मैं कभी कॉलेज को जज नहीं
करता हूं, क्योंकि रैंकिंग्स वगैरह तो यार ये मतलब दिखावे से हमको मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें एलपीयू और सीयू दोनों ही यूनिवर्सिटी अच्छी है, दोनों के पास रैंकिंग्स काफी अच्छी है। मतलब कि जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज है जो लाखों में फीस ले रहे हैं, उनसे भी दोनों ही कॉलेज की जो रैंकिंग्स है वो काफी अच्छी है। अगर हम अप्रूवल्स की बात करें, यूजीसी अप्रूव्ड है दोनों ही यूनिवर्सिटी, ठीक है, पीसीआई अप्रूव्ड है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो जितनी ही यूनिवर्सिटी, जितने भी आपके पास अच्छे अप्रूवल्स होने चाहिए, दोनों ही यूनिवर्सिटी के पास वो अप्रूवल्स है, तो अप्रूवल्स के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन सीयू को एक एज मिल जाता है कि ये नैक की ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी है, जो एक मतलब मिल जाता है, एक मतलब कि अप्लाई करते हैं नैक का ए प्लस ग्रेड मिल गया तो वो कह देते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जज करते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो सीयू के पास ए प्लस ग्रेड है, लेकिन सीयू ने जो एलपीयू है उसने अप्लाई ही नहीं किया हुआ है, तो उसके पास वो ग्रेड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एलपीयू सीयू से इन सब चीजों में अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स बेटर होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी हम जैसे आगे आगे बताएंगे ना, तो वो आपको बताता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कैंपस साइज की, तो जो सीयू का कैंपस साइज है वो अप्रोक्सीमेट 150 टू 180 एकड़ कैंपस है। अगर हम हॉस्टल वगैरह सारा कुछ मिला ले तो अप्रोक्सीमेट 200 एकड़ का कैंपस है। अगर हम एकेडमिक ब्लॉक्स की बात करें तो आपको पूरा कैंपस देखने को मिल जाएगा 120 टू 150 एकड़ के बीच में। वहीं अगर हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कैंपस साइज कितना है, 650 एकड़ का कैंपस है यार, मतलब 650 एकड़ का कैंपस है। तो आप देख सकते हैं कि 400 एकड़ ज्यादा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो आप इसमें देख सकते हैं कितनी ही ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और एक प्लस पॉइंट आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हॉस्टल्स बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हॉस्टल्स हैं, लेकिन हॉस्टल्स की जो फैसिलिटी है वो कम है। लेकिन वहीं पे हम अगर बात करें कि जो हॉस्टल में फैसिलिटी, जो आपको पैसे मतलब पैसे कम देके फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, वो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ज्यादा मिल जाती है। लेकिन एलपीयू में आपको एक और चीज देखने को मिलती है कि सिर्फ वहां पे हॉस्टल नहीं है, वहां पे अपार्टमेंट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मतलब कि अगर आप चाहें, जैसे कि बाहर आप फ्लैट लेके रहते हैं ना, अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको फ्लैट बाहर लेके रहना पड़ेगा, लेकिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स के साथ साथ अपार्टमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइसेस पे, जहां पे आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही फ्लैट लेके रह सकते हैं, अपना खाना वाना खुद बना सकते हैं, कपड़े मतलब जो कुछ आप फ्लैट में कर सकते हैं वही सारी आपको फ्रीडम वहां पे रहने वाली है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा इनकी सिक्योरिटी है। सारे जितने भी आर्मी एक्स ऑफिसर है उनसे इनकी जो फोर्स है वहां पे मतलब रहती है तैनात, तो 24 घंटे। सबसे ज्यादा कैमरे, ये भी रिकॉर्ड है कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा कैमरे जिस यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं वो भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी है, लेकिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जितनी सिक्योरिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं कि आपके एडमिशन कैसे होने वाली है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए यार आपका सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दोनों में ही आपकी जो एडमिशन है बहुत इजीली हो जानी है। क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, अगर आप किसी में लेना चाहते हो तो मिनिमम आपके जैसे कि जो नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज है उनमें अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं 12th में, तो आपकी एडमिशन बहुत इजीली एलपीयू में भी हो जाएगी, सीयू में भी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कोर्सेज की, तो अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स है 12th में, तो आपकी एलपीयू में भी एडमिशन हो जाएगी, सीयू में भी हो जाएगी। एडमिशन कैसे होगी, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी में आपकी ऑनलाइन एडमिशन हो जाती है, ऑफलाइन एडमिशन भी हो जाती है। अगर आप चाहे तो यूनिवर्सिटी जाके एडमिशन करा सकते हैं या पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। दोनों ही यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। अगर आप चाहें अपने नियरेस्ट जो एलपीयू सेंटर्स में भी जा सकते हैं, सीयू के भी डिफरेंट सिटीज में छोटे छोटे ऑफिस है, वहां पे भी आप विजिट करके अपनी पूरी एडमिशन करा सकते हैं। स्टूडेंट इनटेक की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इनटेक ज्यादा रहता है, लेकिन अगर हम बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एलपीयू से स्टूडेंट इनटेक ज्यादा रहेगा। वैसे तो एलपीयू तो बहुत बड़ा है ना यार, उसकी तो कैपेसिटी है उतना स्टूडेंट इनटेक लेने की। जैसे अगर हम कंपेयर करते कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो जो एलपीयू ले रहा है वो इनटेक ले रहा है 5 या 6,000 बच्चों की, वहीं पे सेम जो सीयू है वो इनटेक ले रहा है 4,000 स्टूडेंट की। तो अब एलपीयू का जो कैंपस है वो 600 एकड़ का कैंपस है, उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतनी क्लासेस है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बैचेस को पढ़ाने के लिए, उनके पास उतनी फैकल्टी भी है। लेकिन अगर हम वही सीयू की बात करें तो सीयू का जो कैंपस साइज है वो अप्रोक्सीमेट 150 एकड़ 200 एकड़ का है। इनके पास क्लास की लिमिटेड कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी इनका जो स्टूडेंट इनटेक है वो बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण बैच साइज कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कभी हमको बैठने के लिए सीट भी नहीं मिलती है, और कैंपस छोटा होने की वजह से क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम क्राउड इनटेक ज्यादा कहां पे, तो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहेगा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस साइज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट इनटेक ज्यादा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो एलपीयू में आपको जो स्टूडेंट इनटेक है वहां ज्यादा देखने को मिल जाएगा, स्टूडेंट को आपको वहां पे एडमिशन आराम से मिल जाती है। लेकिन अगर हम क्राउड की बात करें, क्राउड कहां ज्यादा आ रहा है, मतलब जहां पे आपको दिखेगा यार कि यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ पे ना मतलब सब कुछ आपको जगह नहीं मिल रही, आपको फैकल्टी से दिक्कत हो रही है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। रैंकिंग्स की बात करें तो दोनों के बारे में ऑलरेडी बता दिया, आपको पास रैंकिंग्स काफी अच्छी है, वो आपको ज्यादा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। दोनों यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, काफी वैल्यूएबल है, और दोनों का यूनिवर्सिटी का काफी ज्यादा अच्छा नाम है। एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट की बात करें तो आपको एलपीयू में बेटर एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट मिल जाता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में यार मैंने थोड़ा देखा, क्योंकि मैं खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, वहां पे ऐसा होता है कि अगर आप जैसे किसी दिक्कत में फंस गए ना, तो आपको बहुत इधर से उधर घुमाया जाता है कि इधर जाओ उधर जाओ, कोई भी चीज ना एक जगह पे नहीं
है। वहीं पे अगर हम एलपीयू की बात करें तो आपको ना इजीली थोड़ी सी मिल जाती है, लेकिन अगर हम बात करें आप किसी मुसीबत में पहले तो फंसेंगे, तो दोनों ही यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करने वाली है। लेकिन अगर हम बेटर की बात करें तो आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो सपोर्ट है वो ज्यादा बेटर मिल जाती है एज कंपेयर टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा सा काफी ज्यादा घुमाया जाता है अगर आपसे बाई चांस कोई गलती हो गई। लेकिन अगर हम वही बात करें, अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गलती हुई है तो आपको बिल्कुल भी घुमाया नहीं जाएगा। तब आपको एडमिनिस्ट्रेटर जो सपोर्ट मिलेगी वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको खुद सामने से बुलाएगी और सभी सभी चीजों का आपका हल करेगी। लेकिन अगर आपसे कोई गलती होगी और आप उसको सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा घूमना और मेहनत करनी पड़ सकती है। उसके बाद अगर हम कैंपस साइज आपको मैं बता चुका हूं, कैंपस लाइफ की बात करें तो अगर आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो यार तो चले जाओ एलपीयू। क्योंकि एलपीयू में क्या है, अंदर ही स्विमिंग पूल है, मॉल है, क्रिकेट स्टेडियम है, तो सब कुछ एलपीयू के अंदर है। क्योंकि 650 एकड़ का कैंपस, आप दुनिया भर की जितनी चीजें सोच सकते हो सारी यूनिवर्सिटी के अंदर है। खाने पीने के लिए सारे, ठीक है, मॉल, घूमने फिरने के लिए सब कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। वहीं अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाते हो तो कैंपस साइज छोटा है, सिर्फ खाने पीने की दुकानें अंदर और कुछ भी नहीं है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है, उसके लिए आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, जो कि अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको कैब या बस लेके जाना पड़ेगा, जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम खराब होता है। लेकिन अगर आप कैंपस के अंदर ही लाइफ जीना चाहते हो, जिससे आपका टाइम भी खराब ना हो, अपने दोस्त कॉलेज के दोस्तों के साथ मस्ती कर सको, तो वो पूरी लाइफ आप एलपीयू के अंदर ऐसी लाइफ जी सकते हो, क्योंकि वो अपने अंदर ही एक पूरा शहर है 650 एकड़ का। तो वही अगर हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, तो वो भी आपको एलपीयू में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यार मतलब सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। चाहे आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, क्रिकेट में परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी पाने के लिए अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे गेम्स सारी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी सारी अवेलेबल है, एक्स्ट्रा करिकुलर चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, सारी क्लासेस अवेलेबल है, सब चीज आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट इंटेक है वो काफी ज्यादा रहेगा, तो आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं लायक हूँ, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कम है, फैसिलिटीज कम है, लेकिन वहां पे आपको जो चांस है वो इजीली मिल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट मतलब इनके पास उतने एलपीयू जितने स्टूडेंट्स नहीं है, जिसके कारण आपको जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन वहां पे जो फैसिलिटीज है वो लिमिटेड है, उसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी आपको एलपीयू में बेटर देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रिकेट स्टेडियम हो, चाहे सब स्विमिंग स्टेडियम हो, है ना, स्विमिंग पूल हो, चाहे वो है ना सॉकर के ग्राउंड हो, तो वो सारी चीजें एलपीयू में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बहुत से ग्राउंड है जहां पे आप खेल सकते हैं। वहीं पे जो सीयू है, सीयू में ये सारी चीजें लिमिटेड है, ग्राउंड्स भी एक दो ही है, जिसके अंदर अगर प्लेयर्स की टीम वगैरह खेल रही है तो जो नॉर्मल लोग हैं हमारे जैसे वो क्रिकेट नहीं खेल पाते। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल टीम्स वगैरह खेल रही है, उसके कारण उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी में सीयू में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। साथ ही साथ मतलब कि कोचेज वगैरह भी हैं लेकिन कम है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स के तरफ भी देखना है, आपको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स करना चाहते हो, तो मैं प्रेफर करूंगा एलपीयू को सीयू के बजाय, क्योंकि सीयू में स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी है वो अभी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, काफी अच्छी लैब्स है, ठीक है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी अगर हम रैंक करेंगे तो एलपीयू को रैंक बेटर करेंगे, क्योंकि जो सीयू है, सीयू के मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे यार देखो आपको ये बात समझनी है कि मैं सिर्फ आपको सारे पॉइंट बता रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब एलपीयू है तो वो फीस ज्यादा ले रहा है, फीस ज्यादा ले रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर दे रहा है। सीयू है, सीयू में फीस कम है, लेकिन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दोनों में सेम रहने वाली है, इसलिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दोनों ही यूनिवर्सिटी में काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लैब्स काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। लेकिन बेटर जो लैब्स आपको देखने मिलेंगी वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे मैकबुक्स है लैब में, लेकिन जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वहां पे एचपी या नॉर्मल जो कंप्यूटर्स है वो रखे गए हैं। फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी यार बिल्कुल डिट्टो सेम है, फैकल्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। दोनों ही जगह पे लोकल पंजाब की फैकल्टी रहने वाली है, लेकिन वो फैकल्टी काफी अच्छी पढ़ी लिखी होगी, ऐसे नहीं है कि अनएक्सपीरियंस्ड होगी, लेकिन वो फैकल्टी मतलब वही आपको 1 2 3 या 4 साल वाली फैकल्टी देखने को मिलने वाली है मैक्सिमम फैकल्टी। तो फैकल्टी के ऊपर आप दोनों ही यूनिवर्सिटी में ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। करिकुलम की बात करें तो एलपी यूनिवर्सिटी का करिकुलम पहले से ही प्री डिजाइंड है, जो कि 2 3 साल से अच्छे से आपको पहले से एडमिशन लेने से पहले ही पूरा करिकुलम पता होता है कि कौन से सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कैसा होगा, तो सब कुछ पहले से वेल प्लान्ड है, सारा सिलेबस वेल प्लान्ड है। तो एलपीयू का जो करिकुलम है वो हम रैंक बेटर करेंगे। वहीं अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको पहले से नहीं बताया जाता कि आपका करिकुलम क्या रहेगा। इनका जो करिकुलम रहता है वो थोड़ा सा वर्सटाइल रहता है कि टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बेटर होने की, तो शायद वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्यादा बेटर रहेगी करिकुलम के मामले में। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स्ड नहीं रहता, ये टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं कि जो भी नेसेसिटी है, जो भी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को मतलब मॉडिफाई करते रहते हैं। तो अगर मैं रैंकिंग की बात करूंगा करिकुलम की, तो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं खुद भी वहां पे पढ़ा हूं। तो हमारा जो ऐसे करिकुलम था ना, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट ऐसे चेंज होता रहता था, कुछ चीजें ऐड हो जाती थी, कुछ चीजें जो हमको नहीं रिक्वायर्ड वो हटा दी जाती थी। तो करिकुलम के मामले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। फीस की बात करें तो फीस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अगर हम बिना किसी स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो फीस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कम है, एलपीयू की फीस ज्यादा है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अब एलपीयू एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी है तो वहां पे है। अगर हम अब स्कॉलरशिप की बात करते हैं ना, तो आपको दोनों यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती है काफी अच्छी। अगर आप उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। एलपीयू में आपको अप टू 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन जो ये 100% स्कॉलरशिप वाला दिखावा है वो सीयू में है, लेकिन वो बहुत मतलब हजारों में से एक या दो बच्चों को ही मिलती है। जो मैक्सिमम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जब आप जाएंगे आप देखेंगे भी मैक्सिमम बच्चों को अप टू 50% स्कॉलरशिप ही मिली होगी, क्योंकि उनको जो मतलब मार्क्स देने का क्राइटेरिया वही ऐसा है कि वो 100% स्कॉलरशिप तक स्कोर नहीं कर पाते, तो मैक्सिमम बच्चों को 50% स्कॉलरशिप ही मिलती है। तो दोनों यूनिवर्सिटी को हम कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों में मैक्सिमम स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है, 50% की। लेकिन वहीं पे जो स्कॉलरशिप है वो आपको एलपीयू में ज्यादा मिल जाती है, और अगर आपको वहां पे एक बार स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको थ्रू आउट द कोर्स चलने वाली है, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट 7 और 7.5 सीजीपीए मेंटेन करनी है, और आपको अपनी 7.5 जो अपनी 75% अटेंडेंस है वो मेंटेन करनी है, जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप है कोई भी रीजन की वजह से कैंसिल नहीं होगी। तो वहीं अगर हम बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी सेम है, आपको जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी वो पूरे थ्रू आउट के कोर्स के लिए मिलेगी, लेकिन आपको ये कंडीशन रहेगी कि जिस भी सेमेस्टर में आपकी 7.5 सीजीपीए से कम आएगी सीजीपीए, तो तभी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी इमीडिएटली, फिर आपको पूरी फुल फुल फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। सेम ही क्राइटेरिया यहाँ पे एलपीयू में, लेकिन वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है कि 7 या 7.5 अगर आपकी सीजीपीए आ रही है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो पूरा थ्रू आउट द कोर्स चलती रहेगी। स्कोर करना एलपीयू में थोड़ा सा ज्यादा आसान है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिलेटिव मार्किंग है, पेपर थोड़ा सा ज्यादा मतलब इजी या मॉडिफाइड बनाया जाता है, और थोड़ा रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो आके जाके आप देख सकते हैं। अगर हम वही बात करें तो एलपीयू में स्कोर करना और जो अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन करना है वो ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी का अपना एक एग्जाम है जिसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन होती है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो सीयूसीटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। वहीं अगर हम एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एलपीयू नेस्ट देना पड़ेगा, जो आपको एग्जाम दोनों देने ही कंपलसरी है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। दोनों ही एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। प्लेसमेंट की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट काफी अच्छी है। जो अगर हम एलपीयू के हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 64 लाख के पास आसपास हाईएस्ट पैकेज है एलपीयू का। अगर हम बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट पैकेज की तो उनका हाईएस्ट पैकेज है अप्रोक्सीमेट 54 लाख का। तो अगर हम बात करें एमबीए की, मतलब ये जो पैकेज थे दोनों इंजीनियरिंग के थे। अगर हम एमबीए की बात करते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करते हैं, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज है अप्रोक्सीमेट 20 से 21 लाख का। वहीं जो एलपीयू का है वो है 24 लाख का। अगर कंपनीज की बात करें तो एलपीयू में प्लेसमेंट के लिए आती है अप्रोक्सीमेट 11 से 1200 कंपनीज, वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आती है 800 से 900 कंपनीज। जो ज्यादा बच्चे हाईएस्ट पैकेज क्रैक कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो आपको एलपीयू में ज्यादा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम बहुत ज्यादा है, इसके टाइप्स बहुत पुराने हैं और इसका एस्टेब्लिशमेंट भी पुराना है, तो ऑब्वियसली ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बेटर परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलने वाली है हाईएस्ट पैकेज के ऊपर। लेकिन वही अगर हम बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, वहां भी आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी काफी मिल रही है। तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलने वाली। पिछले साल ही 25 बच्चे अमेजोन में प्लेस हुए हैं, वहां पे भी आपको काफी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से लेकर मास रिक्रूटर कंपनीज और स्टार्टअप्स देखने को मिल जाएंगे। तो प्लेसमेंट अगर मैं रैंक करूं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करेगा 10 आउट ऑफ 8। अगर हम एलपीयू को रैंक करें तो 10 आउट ऑफ 9। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। एक मार्क्स जो मैंने एलपीयू का कम किया वो क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे जो एलिजिबल नहीं होते उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती। एलिजिबल स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? दोनों ही यूनिवर्सिटी में आपका एलिजिबल होना जरूरी है, मतलब कि आपके 10th में मोर देन 60, 12th में मोर देन 60 और डिग्री में मोर देन 60 मार्क्स होने चाहिए। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आपको एलपीयू में जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा मिल जाएंगी जाने के लिए। आप स्टडी अब्रॉड के प्रोग्राम्स एलपीयू के काफी ज्यादा टाई अप्स हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के पास, जो कि आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एलपीयू में ज्यादा मिल जाएंगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा क्राइटेरिया रहते हैं और काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, और बहुत कम कंट्रीज या जगह पे अभी इनके टाई अप्स है। लेकिन अगर हम एलपीयू की बात करें, आपका अगर प्लान है कि आप 2 साल बाहर पढ़ना चाहते हैं, स्टडी अब्रॉड के प्रोग्राम एलपीयू के थ्रू जा सकते हैं, मतलब कि आप फीस सिर्फ एलपीयू की दे, लेकिन आप बाहर जाके पढ़े, आपको बाहर की डिग्री मिले, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी एलपीयू में मिल जाएगी ज्यादा बेटर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दोनों में ही वैसे ही इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, लेकिन एलपीयू में बेटर है। तो मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यार आप दोनों यूनिवर्सिटी में से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एंड पॉइंट जो मेरा रहेगा, भैया ये तो बताया नहीं कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करूं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो यूनिवर्सिटी चूज कीजिए जहां पे आपकी जो फीस है कम लग रही है। दोनों यूनिवर्सिटी को अगर हम रैंक करें ना, तो दोनों यूनिवर्सिटी ऐसे है कि 10 आउट ऑफ 8 की हम रैंकिंग देंगे। अगर हम एलपीयू की बात करें तो 10 आउट ऑफ 9 दे देंगे। लेकिन अगर हम बात करें दोनों में से मैं यूनिवर्सिटी चूज कौन सी करूं, मेरा तो यार यही फंडा रहेगा कि दोनों में अप्रोक्सीमेट सब चीजें 21-22 का ही फर्क है। आप चूज वो यूनिवर्सिटी करिए जहां से आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपका एक्सपेंस है जो कम लगेगा, सब कुछ मिला के। आप टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग वाली मेरी वीडियो जाके देखिए दोनों यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपका एक्सपेंस सबसे कम लगने वाला है। हॉस्टल फीस मिला के, एग्जामिनेशन फीस मिला के, स्कॉलरशिप मिला के, सब मिला के जहां पे आपका एक्सपेंस सबसे कम लगेगा, अब वो वाली यूनिवर्सिटी चूज करिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एलपी यूनिवर्सिटी में से। फिर भी कोई डाउट्स है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।